तो आज की डेट में दुनिया भर में सबसे बड़ी महामारी जो देखने को मिल रही है वो ये है कि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है। मर्दों के अंदर की टॉक्सिसिटी और उनकी मैस्कुलिनिटी टोटली फेड अप होते जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सारे आज की डेट में एक दूसरे के फॉलोअर बने हुए, सारे वही चीज़ करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है। किसी की खुद की पर्सनैलिटी नहीं बन पा रही है, किसी का खुद का वर्ल्ड व्यू नहीं है, किसी का दुनिया को देखने का खुद का कोई नज़रिया बचा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई चांस ही नहीं दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से अपनी नज़रों से दुनिया को देख सको। क्योंकि आज की डेट में हमारे घरों में ये चीज़ सबसे पहले शुरू होती है, क्योंकि घरों में एक आदमी को सबसे पहले उसका टास्क बता दिया जाता है कि तुम्हें करना क्या है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी लो, नौकरी करके तुम बच्चे पैदा करो, शादी करो और चुपचाप मर जाओ। इसी वजह से आज की डेट में किसी भी आदमी के पास पर्पस नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और जिस आदमी के पास पर्पस नहीं होता ना, वो आदमी अपनी लाइफ को फक्ड अप कर देता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा कंटेक्स्ट और छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कुछ बातें मेरी कौड़ी, खट्टी, कड़वी जो भी तुम्हें लगता है लग सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूँ और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे वीडियो में वर्ड टॉक्सिक या फिर टॉक्सिसिटी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर किसी के साथ बदतमीज़ी करो, किसी को चार गालियाँ बको या फिर वुमेन को हेट करने लग जाओ। टॉक्सिसिटी का यहाँ पर केवल और केवल वर्ड होगा कि तुम अपने अंदर का टेस्टोस्टेरोन को पहचानो, अपनी मैस्कुलिनिटी को अपने एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाओ। टॉक्सिक वर्ड का सीधा सीधा सिंपल वर्ड यहाँ पर ये होगा कि मैं तुमको अपना कॉन्फिडेंस पहचानने के लिए बोल रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि किसी के साथ बदतमीज़ी करने के लिए, ना कि किसी को हेट करने के लिए, स्पेसिफिकली वुमेन को हेट करने के लिए। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई कि आज की डेट में आधे से ज़्यादा आदमी अपनी लाइफ में पर्पस ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है। हर आदमी के मुंह से आज की डेट में केवल एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, आगे कुछ होगा तो देखेंगे, जिसकी वजह से ना तो उनको पैसा कमाने का मौका मिल पा रहा है और ना ही अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि एक रिलेशनशिप कैसे बनाना है। मैं इस वीडियो में सिर्फ तुमको ये बताने वाला हूँ कि तुमको अपनी टॉक्सिसिटी को पहचानना पड़ेगा, अपनी मैस्कुलिनिटी को तुमको अपने पीक पर लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर तुम कमज़ोर बनते हो, आज की डेट में अगर तुम थोड़े से भी सिंप बनते हो, आज की डेट में अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मैस्कुलिनिटी की कमी है, तो भाई तुम्हें दुनिया कुचल देगी, तुम कुचले जाओगे, तुम इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आज से 25 साल पहले जब हमें हमारे माँ बाप समझाया करते थे कि बेटा दुनिया बहुत चंट चालाक है, बेटा दुनिया से बच के रहना, दुनिया में ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, जब ये बात हमारे माँ बाप आज से 25 साल पहले ये चीज़ समझा रहे होते थे, तो क्या आज की डेट में तुम्हारा चालाक बनना ज़रूरी नहीं है? तो क्या आज की डेट में तुम्हारा मैस्कुलिन होना ज़रूरी नहीं है? तो क्या आज की डेट में तुम्हारा इतना टॉक्सिक होना ज़रूरी नहीं है कि कोई भी तुम्हारे सामने आकर बदतमीज़ी ना कर सके, तुम्हारा मजाक ना उड़ा सके? क्या आज की डेट में तुम्हारे अंदर इतनी मैस्कुलिनिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी तुम्हारा गलत फ़ायदा ना उठा सके? हर बंदा आज की डेट में सिर्फ उतना ही करना चाहता है जितना उनको करने के लिए कहा जाता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे और घर आकर अपना जैसी उनकी चल रही थी, कुछ भी कोई एक्स्ट्रा करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में पर्पसलेस फील होता है। फिर वो कमेंट करते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ में आकर कि भाई लाइफ में पर्पस कैसे ढूंढे, कि भाई लाइफ में मैं हैप्पी नहीं हूँ, सब चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हूँ। तो भाई खुशी का सोर्स ही तुम्हारा नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए था, तुम्हारी खुशियों का सोर्स ही वहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा जहाँ से उसको कनेक्टेड होना चाहिए था। आज की डेट में आधे से ज़्यादा हमारे देश में लड़कों को केवल एक ही चीज़ चिपकाई जाती है कि पढ़ाई करो और नौकरी करो, पढ़ाई करो और नौकरी करो, पढ़ाई करो और नौकरी करो, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तुम कुछ भी नहीं करोगे। आज की डेट में जो कोई बंदा आइडियाज़ निकालना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है, उसको इतना ज़्यादा शेमफुल नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज की डेट में हमारे देश में कुछ क्रिएट करने को ही सबसे बड़ी कमज़ोरी मान ली जाती है। मेरे भाई जब तक तुम ये चीज़ समझोगे ही नहीं कि मर्द बने ही हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, लीड करने के लिए, इस दुनिया को कुछ प्रोवाइड करने के लिए, जब तक तुम इस चीज़ को समझोगे नहीं कि तुम प्रोवाइडर बनोगे कैसे, तब तक तुम प्रोवाइड कर कैसे सकोगे और तुम प्रोवाइडर बनोगे कैसे? क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी को सबसे पहला बेसिक स्टेप जो होता है वो यही होता है कि तुम प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करो। तुम जब प्रोवाइड और प्रोटेक्ट किया कैसे जाता है वही नहीं समझोगे तो तुम करोगे कैसे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी आएगी कैसे? मेरे वीडियोस में ना जाने कितने सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे स्कूल में बुली किया जाता है, बुली से कैसे बचा जाए। मेरे भाई मैं इस चीज़ को सोच करना इतना दंग रह जाता हूँ कि मैं जब अपने स्कूल में होता था ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझसे कोई आगे बदतमीज़ी तक कर ले। तुम लोग बुली कैसे हो रहे हो मेरे ये नहीं समझ में आता। और जब उनको बोलता हूँ ना मैं कि बुली होने से बचो, किस तरह से बच सकते हो, तुम एक्शन लो, उसके मुँह पर बोलो कि भाई ये चीज़ मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ऐसी
चीज़ दोबारा मेरे साथ हुई तो जो तेरे साथ होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। लेकिन इतनी चीज़ बोलने में भी उनकी फट रही होती है। और ये चीज़ आज की डेट में मर्दों के अंदर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा फील होता है मेरे भाई। कि मैं इमेजिन जब करता हूँ ना कि कोई मर्द ऐसा बोल रहा है कि यार देव मुझे बुरी कर रहा है यार, वो मुझे स्कूल में बुली करते हैं, मैं कैसे बचूँ यार, तू बता यार मुझे कोई टिप्स वगैरह दे, मैं बुली करने से कैसे बचूँ, उनको कैसे मना करूँ। भाई तुम इमेजिन करके देखो, तुम शीशे के सामने खड़े होकर देखना, तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बोल के देखना कि भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही, तुमको खुद पे शर्म आ जाएगी मेरे भाई। जब तक एक आदमी के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होगी ना कि कोई उसके साथ बदतमीजी ना कर सके, कोई उसका मजाक ना उड़ा सके, कोई उससे पर्सनल चीज़ें ना पूछ सके। आज की डेट में तुम्हारे अंदर इतनी मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए कि कोई तुमसे ये ना पूछ सके कि तुम कमाते कितना हो। एक मर्द से ये पूछना कि तुम कमाते कितना हो सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल सवाल है। क्योंकि एक मर्द से ये पूछना कि तुम कमाते कितना हो, इसका मतलब वो जितने भी एफर्ट्स डाल रहा है, वो जितनी भी अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, अपनी ऐसी तैसी करा रहा है पैसा कमाने के लिए, वो सब चीज़ें इग्नोर करके केवल उनका फोकस है तो सिर्फ रिजल्ट पे, कि तुम रिजल्ट क्या दे रहे हो, तुम कमा के कितना लेकर आ रहे हो। तो ये सवाल पूछने वालों से दूरी बनाओ मेरे भाई। तुम्हारे अंदर जब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर इतनी सेल्फ रिलायंस नहीं होगी ना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक ये दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जब तक तुम खुद सामने से अपने ऊपर की शील्ड मजबूत नहीं रखोगे ना कि ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, तब तक दुनिया वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें बुली करते रहेंगे, तब तक तुम्हारी सामने बदतमीज़ी करते रहेंगे, तब तक तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे। जब तक तुम्हारा मैस्कुलिन फ्रेम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा कि कोई भी ठक ठक करके तोड़ सके, तब तक तुम भाई लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तब तक तुम हमेशा सिर्फ सिंप ही करोगे, तब तक तुम सिर्फ हमेशा ब्यूटी को देख कर ही पिघलते रहोगे, तब तक तुम सिर्फ कमज़ोर चीज़ों से ही अट्रैक्ट होते रहोगे। तब तक तुम्हें ये चीज़ एहसास भी नहीं होगी कि लाइफ में तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए थे, ना कि एक लूप में, एक रैट रेस में फंस जाने के लिए। मेरे भाई ये तुम्हारे अंदर का टेस्टोस्टेरोन है जो तुमसे बड़ी बड़ी चीज़ें करवाता है, जो तुम्हें बड़े बड़े चीज़ें अचीव करवाने में हेल्प करता है। मेरे भाई इस कुदरत ने सबको वो ताकत दी है, हर एक मर्द को, हर एक औरत को वो ताकत दी है कि वो अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कुछ कर सके। लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल करके उसको वेस्ट कर देते हैं और हम कोसते हैं कुदरत को, हम कोसते हैं अपनी किस्मत को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। हर एक आदमी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, हर एक आदमी के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन ऐसी शक्ति रखता है ना कि तुम्हें लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अचीव करवा सकता है कि तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अगर इलॉन मस्क आज की डेट में इतना ज़्यादा अमीर, इतना ज़्यादा पावरफुल है ना, तो वो केवल अपने टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। उसने अपने टेस्टोस्टेरोन का सही इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें अचीव कर पाया है। और इसी टेस्टोस्टेरोन का आधे से ज़्यादा लोग आज की डेट में गलत इस्तेमाल करते हैं। पॉर्न देखने में, मास्टरबेट करने में उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करके उसको वेस्ट कर देते हैं और उनकी लाइफ में जो वो चीज़ अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाते। और यही टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हारी टीनेज ईयर्स में सबसे ज़्यादा पीक पर होता है, तब तुम इसका सही इस्तेमाल कर पाते हो। लेकिन तभी कर पाते हो जब तुम्हें सही गाइडेंस मिली हो। और उसी टेस्टोस्टेरोन को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए, और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनर्जेटिक और पर्पसफुल बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ फाइटिका की तरफ से 100% शुद्ध शिलाजीत, जिसको मेरे भाई आधे से ज़्यादा लोगों ने गलत तरह से कंसीडर कर रखा है कि ये केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए है। नहीं मेरे भाई, ये केवल सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए नहीं है और ये केवल मर्द यूज़ नहीं करते, इसे औरतें भी यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारे मार्केट में आधे से ज़्यादा जो शिलाजीत होते हैं वो मेल सेंट्रिक होते हैं। मतलब उनको इस तरह से बेचा जाता है कि केवल वो मर्दों के काम का है और मर्दों को मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है, उनकी सेक्सुअल बेनिफिट्स को हेल्प कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइटिका की तरफ से आने वाला शिलाजीत औरतें भी ले सकती हैं, क्योंकि ये औरतों को भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जिसे अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब इस शिलाजीत को फीमेल्स भी कंज्यूम करती हैं तो उन्हें भी अपनी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेल्दी वेट लॉस होना, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होना, स्ट्रेस लेवल्स का कम होना, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, उनकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करना और इसके साथ ही उनकी बॉडी में हो रहे आयरन की डेफिशिएंसी को भी फुलफिल करना, जो उनको एनीमिया जैसी बीमारियों से भी बचाता है। और मेरे भाई फाइटिका की तरफ से आने वाला शिलाजीत का यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये अपने साथ साथ और भी ज़्यादा आयुर्वेदिक और पावरफुल हर्ब्स लेकर आता है, जैसे स्वर्ण भस्म, अश्वगंधा, गोक्षुरा, कौच बीज, इलायची, केसर और सफ़ेद मूसली। और इसका टेस्ट और इसकी जो स्मेल है वो मार्केट में मिलने वाले बाकी शिलाजीत की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट भी मिलता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। और इस शिलाजीत को हर एक मेल और फीमेल को कंज्यूम करना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में लगभग हर इंडियन फटीग सिंड्रोम जैसी चीज़ों से जूझ रहा है। इसके साथ ही मेरे भाई इस शिलाजीत को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस तुम्हें मटर के दाने जितनी क्वांटिटी को लेना होता है और फिर तुम इसे ल्यूक वार्म वाटर और दूध के साथ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनके गवर्नमेंटल टेस्ट रिपोर्ट्स भी यहाँ
स्क्रीन पर लगा दूंगा, तुम उन्हें भी वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। और फिर भी अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी होती है तो मैं तुम्हें यहाँ पर इनका कस्टमर केयर नंबर भी दे दूंगा, तुम उस नंबर पर भी कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। इसके साथ ही ये बहुत लो प्राइस में तुम्हें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है और क्वांटिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसे परचेज करने की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और मेरे भाई, अगर कोई वुमन ऐसी है जो लैक्टेटिंग है या प्रेग्नेंट है तो इसे कंज्यूम करने से पहले अपने डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं ये बोल रहा था मेरे भाई कि अभी तुमने रिसेंट मूवी देखी होगी ना, पुष्पा 2। और पुष्पा जब राइज उसकी जब पहला पार्ट आया था, उसमें तुमने एक छोटी सी चीज़ तुमने नोटिस करेगी कि उसका जो एक यूएसपी था ना, वो ये था कि झुकूंगा नहीं साला। उसका जो एक एटीट्यूड था ना कि कुछ भी हो जाए झुकूंगा नहीं, वही एटीट्यूड तुम्हें अपनी लाइफ में भी फॉलो करना होता है कि कुछ भी हो जाए, गलत हो तो मैं झुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। एक बेसिक सा रूल होता है कि सच्चाई के सामने तुम्हारा सर उठना नहीं चाहिए और झूठ के सामने तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए। तो वही एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ मेरे भाई, अपने अंदर वो रिलायंस लेकर आओ कि हाँ, मैं हूँ महान, क्योंकि मैं महान चीज़ें करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ। जब तक तुम खुद के ऊपर डाउट करते रहोगे ना कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है, तो जब तक तुम खुद के अपने अंदर गिरेबान में नहीं झाँकोगे ना कि तुम कितने पानी में हो, तब तक तुम लाइफ में ऊपर नहीं आ सकते। हम में से बहुत सारे मर्द आज की डेट में इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मर्द की तरह फील ही नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम क्या करते हैं, जो कोई अमीर होता है उसके आगे हम हाथ जोड़ लेते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और जो कोई गरीब होता है तो उसकी हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको हम इस तरह से देखते हैं कि क्या तुच्छ आदमी है। ये मर्दानगी कभी भी नहीं थी मेरे भाई, ये मर्दानगी थी ही नहीं कभी भी। मर्द कभी भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जैसा आज की डेट में हो गया है। इतना ज़्यादा बेशरम टाइप का, इतना ज़्यादा लाचार टाइप का और इतना ज़्यादा सेल्फिश। मर्द कभी भी सेल्फिश था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा से प्रोवाइडर बनने के लिए पैदा हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमीरों की तुम रिस्पेक्ट मत करो, उनसे तुम बदतमीज़ी करो, उनकी तुम डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन जो ये मेंटेलिटी हमारे दिमाग में बना दी गई है ना कि अगर कोई पैसे वाला है तो उसके सामने झुकना होता है, उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, भले वो डिज़र्व नहीं करता फिर भी रिस्पेक्ट देनी होती है क्योंकि वो पैसे से बड़ा है। तो ऐसा मत बनो मेरे भाई। मर्द कभी भी ऐसा था ही नहीं कि केवल वो इस चीज़ पर किसी को रिस्पेक्ट दे सके कि वो किसी ताकतवर है, चाहे वो शरीर से चाहे वो पैसे से। ऐसा नहीं होना है मेरे भाई। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि तुम केवल उसको रिस्पेक्ट करो जो डिज़र्व करता है, फिर चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो एक औरत हो। तुम रिस्पेक्ट तभी करोगे जब वो डिज़र्व करता होगा। गलत को गलत बोलना सीखो, सही को सही बोलना सीखो। जब जब तुम गलत के आगे सिर्फ इसलिए झुक जाते हो क्योंकि वो पैसे से मजबूत है या फिर शरीर से मजबूत है, तुम उसी वक्त अपना मर्द, तुम्हारे अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है उसको तुम दाव पे लगा देते हो, उसको तुम अपने पैरों से कुचलते हो, अपने तुम पैरों से उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हो और नाचने लगते हो। तो कहाँ से तुम्हारे अंदर वो टॉक्सिसिटी निकल कर आएगी, कहाँ से तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिनिटी निकल कर आएगी। आज की डेट में आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप लड़कियाँ लीड कर रही हैं, जबकि लीड करने का काम लड़कों का होता था, जबकि लीड करने का काम लड़कों का होता है। आज की डेट में आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स का जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, वो मर्द नहीं ले रहे हैं, उनकी वाइफ ले रही हैं, क्योंकि मर्दों ने अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपनी गोटियों को निकाल कर उनके पर्स में डाल दिया कि अब तू मुझे लीड कर। मैंने अभी रिसेंटली ही एक आदमी को देखा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है, गर्लफ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, तो उसने उसको नहीं बोला कि तू अपना वेट कम कर, उसने उसको नहीं बोला कि तू हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर, हम दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। उसने बोला कि तू ऐसी की ऐसी रह, मैं अपना वेट बढ़ा लूँगा, मैं मोटा हो जाऊँगा। आज की डेट में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है आदमी कि अपने ही पार्टनर को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करवाने के लिए नहीं बोल पाता, क्योंकि वो कहीं बुरा ना मान जाए। अरे इतनी सी चीज़ के लिए अगर कोई बुरा मान भी जाता है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको बुरा मनवाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चीज़ गलत है। किसी का भी ओवर वेट होना, किसी का भी अनहेल्दी होना किसी के लिए भी गलत है। आज की डेट में मर्द इतना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है कि वो ये चीज़ भी नहीं बोल पा रहा कि तुमको ऐसे नहीं जीना चाहिए, अपने पार्टनर तक को नहीं बोल पा रहा। आज की डेट में मर्द इतने ज़्यादा सिंप होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा सिंप होते जा रहे हैं कि किसी भी लड़की को केवल उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से अप्रूव कर देते हैं कि हाँ, वो सेक्सुअली अच्छी दिखती है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसका फिगर अच्छा है, वो सुंदर है देखने में, गोरी है, चिट्टी है, ये है, वो है, अप्रूव करो भाई, हाँ हम ऑलरेडी उसके प्यार में हैं। आज की डेट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा सिंप हो चुकी है ना मर्दों के अंदर कि उन्हें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही नहीं पता कि किसी लड़की को क्वालिफाई किस चीज़ पे किया जाता है। आज की डेट में मूवीज़ देख देख कर वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उन्हें ये चीज़ सिखा दी गई है कि एक मर्द को एक औरत के पीछे पड़े होना चाहिए होता है। एक मर्द हमेशा अपने पर्पस पर काम करने के लिए लगा होता था मेरे भाई। अपने एंसेस्टर्स को जाकर देखो, क्या कभी भी कोई एंसेस्टर ऐसा था कि उसने अपने पर्पस को छोड़कर किसी लड़की के ऊपर टाइम वेस्ट किया हो? और किसी ने किया भी होगा ना, तो उनके पास देख लेना कभी भी पुश्तैनी पैसा नहीं देखने को मिलेगा। पुश्तैनी पैसा अक्सर उन्हीं के पास देखने को मिलता है जिनके एंसेस्टर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के थे, इतनी अंदर उनके अंदर टॉक्सिसिटी थी, इतनी मैस्कुलिनिटी थी कि उनको केवल अपना पर्पस दिखाई देता था।
बाकी दुनिया गई भाड़ में। केवल उनको अपना पर्पस दिखाई देता था कि इस दुनिया में कुछ चीर फाड़ करके रख देनी है, कुछ ऐसी जनरेशन क्रिएट कर देनी है कि आने वाली पुश्तें ना बैठ कर खाएंगी। तुमने वो वाला साइकिल देखा होगा कि हार्ड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स गुड टाइम्स एंड गुड टाइम्स मेक वीक मैन। तो आज की डेट में इतने ज़्यादा कमज़ोर मर्द हैं ना आज की डेट में, तो ये केवल हमारे गुड टाइम की वजह से है। क्योंकि आज की डेट में एक मेंटालिटी बना दी गई है कि पुश्तैनी कोई चीज़ हमें मिल रही है तो वो हम बैठ के खाएंगे। और जो आदमी बैठ के खाना सीख जाता है ना, जिस आदमी को इस चीज़ की लत लग जाती है कि फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो लेते चलो, वही आदमी आज की डेट में कमज़ोर होता है। और यही चीज़ आज की डेट में हमें सबके अंदर देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट सबके अंदर। क्योंकि आज की डेट में जो कोई अपनी मेहनत करके कुछ खड़ा करने की कोशिश करता है ना, उसको चूतिया घोषित कर दिया जाता है, उसको कमज़ोर घोषित कर दिया जाता है, उसे अनसक्सेसफुल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में जो कोई रेट रेस में फंस जाता है, पढ़ाई करके केवल एक नौकर बन जाता है किसी कंपनी का, किसी भी फर्म का, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है एक एंटरप्रेन्योर से। आज की डेट में एक ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है कि बिज़नेस करना गलत है, जॉब करना सही है। अरे मैं बोलता हूँ कि भाई तुम जॉब करने का ऑप्शन रखो, लेकिन तुम्हारा वो ऑप्शन बिल्कुल लास्ट होना चाहिए। बिल्कुल जब कोई चारा ही नहीं बचेगा ना कि जिएंगे कैसे, तब तुम्हारे पास ऑप्शन होना जॉब का। लेकिन सबसे पहले जो ऊपर तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए ना, वो ऑप्शन होना चाहिए कुछ क्रिएट करने का, कुछ ऐसा क्रिएट कर देने का कि इस धरती में तुम्हारा नाम हो जाए। धरती में छोड़ो, इस दुनिया में छोड़ो, तुम्हारा कम से कम देश में हो जाए। देश में भी नहीं हो सकता तो कम से कम तुम्हारे स्टेट में हो जाए। स्टेट में नहीं हो सकता तो कम से कम तुम्हारे शहर में तो हो जाए मेरे भाई। कम से कम अपना टेस्टोस्टेरोन इतना तो ऊपर लेकर जाओ, कम से कम अपना जो स्टैंडर्ड है इतना हाई तो रखो कि तुम दूसरों से कुछ अलग करके दिखा सको। जब तक तुम भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब तुम वो बनने की कोशिश करते हो ना जिसके लिए भीड़ लगी है, तब तुम्हें लोग पहचानते हैं। आज की डेट में हम इतने सारे लीडर्स को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उन्होंने वो कुछ ऐसा करने का सबसे पहला स्टेप लिया था जिसको हम आज की डेट में सोचते हैं। लीडर हमेशा वही बनता है जो सबसे पहला स्टेप लेता है कुछ ऐसा करके दिखाने का जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, या फिर सोच भी रहा होता तो किसी कारण से स्टेप ले नहीं पाता, कमज़ोरी की वजह से या फिर डर की वजह से, शर्म की वजह से, या फिर किसी भी वजह से स्टेप लेता नहीं है। फॉलो लोग हमेशा उसी को करते हैं जिसने लीड करने का, सबसे पहले खुद को लीड करने का स्टेप लिया हो। तो मेरे भाई तुम सबसे पहले खुद को लीड करो। सबसे पहले तुम खुद को बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले तुम खुद के लिए क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में जाना क्या है, तुम्हें लाइफ से अपनी चाहिए क्या, तुम अपनी लाइफ में पैदा किस लिए हुए हो। तो ज़रा तो तुम शक्ल देखकर अपनी शीशे में शक्ल देखो और तुम खुद से पूछो, क्या तुम रेट रेस में फंसने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम इस लूप में फंसने के लिए पैदा हुए थे कि पैदा हुए, ताने सुने, कमाना चालू किए, पढ़ाई की, नौकरी की, बच्चे पैदा किए और मर गए? जीवन भर जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें ताने सुनने को मिले, तब तक तुम्हें कोई प्यार करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। भाई एक छोटी सी कहावत है कि ओनली अ वुमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स, ध्यान से सुनना, ओनली अ वुमेन, children and dogs are loved unconditionally, yet only a man is loved under a condition that he provides something। इसका मतलब एक औरत, बच्चे और कुत्ते, ये तीन ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको अनकंडीशनली लव किया जाता है। केवल उनके एग्जिस्ट होने की वजह से उनको प्यार दिया जाता है, केवल उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से उनको प्यार मिलता है। लेकिन केवल एक मर्द होता है जिसको तब प्यार मिलता है जब वो कोई चीज़ प्रोवाइड करता है। तो मेरे भाई प्रोवाइडर बनो, तुम्हें प्रोवाइडर बनना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई चीज़ कमानी है। और कमाने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। आज की डेट में अगर तुम सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करोगे ना, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को छोड़ दोगे, तो भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ तबाह होकर रहेगी। आज की डेट में जो कहते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो उनका कारण यही है मेरे भाई कि उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही चीज़ पर फोकस किया, वो है पैसा। ना उन्होंने अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव किया, ना उन्होंने अपना सोशल स्टेटस बनाने पे इम्प्रूव किया, ना उन्होंने अपने दोस्त बनाने पे इम्प्रूव किया, ना कोई उनके पास ऐसा कुछ पर्पस था कि वो उनकी लाइफ के नीचे उनकी ना आग लगा के रख दे कि भाई सोने नहीं मिल रहा उनको, उनकी नींदें हराम कर दे। कोई ऐसा पर्पस उन्होंने कभी ढूंढा ही नहीं। आज की डेट में मेरे भाई जितने भी लोग फेमिनिस्टों से जूझ रहे हैं ना मेरे भाई, जितने भी लोग फेमिनिस्ट से परेशान हैं, आज की डेट में मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई, इनसे निपटा कैसे जाएगा। तुम्हें इनसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सबसे मैस्कुलिन जो चीज़ कर सकते हो इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए, वो ये है कि तुम इग्नोर करो, अवॉइड करो, देखो ही मत कि वो क्या कर रही हैं। तुम उनकी बात सुनो ही मत, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। ये सबसे मैस्कुलिन चीज़ हो सकती है फेमिनिस्ट से निपटने के लिए। आज की डेट में तुम्हारा मैस्कुलिन फ्रेम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई तुम्हें माँ बहन की गालियाँ भी बक देना, तब तुम उसको ये बोल सको कि भाई तू कमज़ोर है, तू बीमार है,
तू सही हो जा, फिर उसके बाद मुझसे बात करने आना। इतने ज़्यादा काम होने चाहिए। आज की डेट में तुम ऐसे मर्द नहीं बन सकते कि बात बात पे तुम इमोशनल रिएक्ट कर रहे हो, बात बात पे तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है। आज की डेट में तुम्हें ऐसा मर्द बनना पड़ेगा जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसे कोई गाली भी बक रहा हो, चाहे उसे कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा हो, चाहे उसे कोई कुछ भी बोल रहा हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सही हो तो तुम झुकोगे नहीं, तुम झुकोगे नहीं। बस ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए मेरे भाई। कोई कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट होगी, कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट होगी ना, उसका फ्रेम तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम के आगे टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जब तुम केवल अपने आप को देखोगे, अपने गिरेबान में झांकोगे, केवल तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कोई क्या कर रहा है, बस तुम अपना पर्पस ढूंढो और उस पर्पस पे काम करते रहो। कोई कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट होगी ना, कोई कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट होगी, तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम के सामने टूटेगा उसका फ्रेम। क्योंकि एक फ़ीमेल चाहे जितनी भी ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाए, उतनी मैस्कुलिन नहीं हो सकती जितना एक मर्द मैस्कुलिन हो सकता है। और जब एक मर्द अपनी मैस्कुलिनिटी को पहचान लेता है ना, तब वो इतने ज़्यादा पीक पर पहुंच जाता है कि उसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि वो उसके माँ बाप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका पार्टनर उसके बारे में क्या सोचता है। तुम्हें इतना ज़्यादा मैस्कुलिन होना पड़ेगा कि तुम सबसे पहले ये सोच सको कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। तो मेरे भाई, उतना मत करते रहो जितना करने को कहा जा रहा है। डू एक्स्ट्रा, थिंक एक्स्ट्रा, लर्न एक्स्ट्रा। जब तक तुम कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तब तक तुम एक्स्ट्रा बन नहीं पाओगे। एक्स्ट्रा बनने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कोई चीज़ मत करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है। मेरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ाई करके जॉब मत करो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है ना कि तुम्हें पढ़ाई करके कोई चीज़ उससे चाहिए है, तुम उससे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें बदले में ये रिजल्ट मिले, तो भाई तुम अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम अपनी लाइफ फकअप कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि जब वो चीज़ तुम्हारे अपने दिमाग में सिग्नल जाएगा ना कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ाई करूँगा और इसके बाद एंड रिज़ल्ट में मुझे कोई ये चीज़ मिलेगी, और जब वो चीज़ तुम्हारे दिमाग को नहीं मिलती और उससे कम ज़्यादा कोई चीज़ मिलती है ना, तब तुम्हारा दिमाग तुमको अनकॉन्फिडेंट फील कराता है, तब तुम्हारा दिमाग तुमको लूज़र फील कराता है। ये बेसिक सी साइकोलॉजी है मेरे भाई कि अपने दिमाग में पहले से ही रिज़ल्ट अगर तुम एक्सपेक्ट कर लोगे कि इसके बदले में मुझे ये चीज़ मिलेगी, और वो जब तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम लूज़र फील करोगे। इसलिए केवल अपना दिमाग खोलने के लिए पढ़ाई करो। केवल इसलिए पढ़ाई करो कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे भयानक तरीके के आइडिया आए कि तुम ऐसा कुछ क्रिएट करके रख सको दुनिया में कि तुम्हारा नाम हो जाए। कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर सको कि तुम इतने सारे लोगों को काम पर लगा सकते हो, उनकी भलाई कर सकते हो। मैं देखता हूँ मेरे भाई, आज की डेट में ना लोग अमीरों के साथ इस तरह से पेश आते हैं जैसे वो उनका पता नहीं क्या हो गए, उनके भगवान हो गए। लेकिन जो बेचारे 2 रोटी कमाने के लिए गरीब वहाँ पर बैठ के ज़मीन में सब्जियाँ बेच रहे होते हैं ना, उनके सामने वो ऐसे पेश आते हैं। 5 रुपये 10 रुपये बचाने के लिए उसके साथ ऐसे मोल भाव करते हैं जैसे पता नहीं 10 रुपये में इनकी कौन सी प्रॉपर्टी लुट जाएगी। अरे तुम भाई ये सोच कर देखो ना, जिस बेचारे गरीब से तुम 10 रुपये की मोल भाव कर रहे हो ना, उसकी लाइफस्टाइल तुम्हारे से 10 टाइम्स पुअरर है, 10 टाइम्स पुअर है। तुम उससे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तुम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो सकते हो उससे। तुम्हारा घर है, पक्का घर है, पंखा लगा है, हो सकता है कूलर लगा है, हो सकता है एसी लगी हो सकता है तुम्हारा इतना बड़ा घर है कि तुम्हारे पास पर्सनल रूम है, हो सकता है तुम्हारे घर में कंप्यूटर है, हो सकता है कि तुम्हारे घर में प्ले स्टेशन है, तुम जब बोर हो रहे हो तो गेम्स खेल रहे हो। उनके घर में कुछ भी नहीं है, केवल 2 रोटी कमाने जितना वो काम करते हैं। और उसमें भी जब तुम 10 रुपये के लिए उनसे मोल भाव करते हो ना मेरे भाई, तो जो वो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो देख कर क्या सोचता है कि मैंने क्या मर्द बनाए थे और ये क्या मर्द हैं। आज की डेट में मेरे भाई, तुम 5-10 रुपये के लिए ना मोल भाव इन गरीबों से मत किया करो मेरे भाई। ये मर्दानगी नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है कि तुम 5 रुपये 10 रुपये कम करा के सब्ज़ी लेकर आ गए। वो बेचारे को तुमको पता भी नहीं है कि 10 रुपये अगर उसने कम कर भी दिया ना, तो तुम्हें ये नहीं पता कि उसने किस रेट के हिसाब से कम किया। क्या पता वो तुम्हें उस रेट में दे रहा था जिसने में वो ख़रीद कर लेकर आया, या फिर क्या पता उसने तुम्हें उस रेट में दे दिया होगा जितने में 10 रुपये का उसका नुकसान हुआ हो। तो मेरे भाई ये चीज़ मत करो। तुम 2 रुपये अपने जेब से ज़्यादा दे सको, ऐसे मर्द बनो। तुम एक किसी गरीब के चेहरे पे ना एक स्माइल ला सको, उसके आंखों में आंसू लाने की बजाय एक ऐसे मर्द बनो। एक ऐसे मर्द बनो जो अपनी खुशियाँ लुटा दे सामने वाले को खुशी देने के लिए। एक ऐसे मर्द बनो। मर्द हमेशा ये बनने के लिए पैदा हुआ था मेरे भाई। इसे कहा जाता है प्रोवाइडर। इसे नहीं कहा जाता कि 10 रुपये के लिए तुम किसी के साथ मोल भाव करो, किसी गरीब की बेइज्जती करो, उसके साथ तुम ऐसे बर्ताव करो कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम, 5 रुपये कम नहीं कर सकते क्या तुम। पता भी नहीं है मेरे भाई, वो किसी का माँ बाप हो सकते हैं, वो किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, या फिर किसी के घर में वो सिंगल अर्निंग पर्सन हो सकता है।
मत करो मेरे भाई, ये चीज़ मत करो। हालांकि अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ वीडियो में, अब एंड करने का टाइम आ रहा है। एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा, आवाज़ सुन के तुम्हें पता चल रहा होगा गला सूख गया मेरा बहुत ज़्यादा, एक तो धूप इतनी ज़्यादा है। मैं बस इतना बोलूँगा मेरे भाई कि मर्दानगी को पहचानो, अपनी मर्दानगी को पहचानो, अपने टेस्टोस्टेरोन का सही इस्तेमाल करो। प्रोवाइड बनना है अगर तुम्हें प्रोवाइडर ना, तुम ऑलरेडी मेरे भाई प्रोवाइडर हो, बस तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ थी, बस उन्हें पता नहीं था। तो उन्हें जब पता चला तो उन्होंने उस शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और लड़ाई लड़ी गलत के खिलाफ़। तो वैसा बनो मेरे भाई, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की ना अपने टेस्टोस्टेरोन का सही इस्तेमाल करो, उसे एक पर्पस दो, उसे एक पर्पस के लिए यूज़ करो। आज की डेट में तुम इतने ज़्यादा सिंप या फिर इतने ज़्यादा कमज़ोर टाइप के नहीं बने रह सकते एज अ मैन, क्योंकि मर्द अपने शब्दों से कहीं नहीं पहुंच सकता, मर्द अपने एक्शन से पहुंचता है कहीं। जब तक तुम एक्शन लेने वाले नहीं बनोगे, रिस्क टेकर नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा। तो ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक आदमी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जब वो कॉम्पिटिट कर रहा होता है ना, जब वो कम्पीट कर रहा है, सॉरी कॉम्पिटिट बोल दिया मैंने, जब वो कम्पीट कर रहा होता है ना किसी के साथ, तो उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो कंपटीशन क्रिएट करो मेरे भाई, कंपटीशन से भाग जाने वाले मत बनो, उससे बचने वाले मत बनो। कंपटीशन को चैलेंज समझो, उसको जीतने का माइंडसेट रखो। हारो जीतो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीतने का माइंडसेट रखो, लड़ने का माइंडसेट रखो। हारता वो नहीं है जो हार गया, हारता वो है जो दौड़ा नहीं, जो लड़ा नहीं। तो लड़ने वाले बनो, फिर हार भी जाओगे ना तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना 100% दिया होगा। अपनी लाइफ में 100% दो, 100% दो। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करना, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी बताना। और कोई भी यहाँ तक अगर देख रहा है ना मेरे भाई, तुम लोग भाई हो यार, सच में दिल जीत लेते हो, हाज़िरी लगा देना। और हाँ, फाइटिका की तरफ से शुद्ध हिमालयन शिलाजीत को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, कुछ भी अगर कोई गलत इंटरप्रेट कर रहा हो, अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।